गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड माय चैनल राधा ऋषि। तो अभी सुबह के 11 बज गए हैं और मैंने स्कूल से हाफ डे की छुट्टी ली है क्योंकि मेरे को अभी बहुत सर्दी हो रही थी, मगर अभी थोड़ा ठीक लग रहा है और शाम को हम लोग जाएंगे मूवी देखने के लिए। और अभी मैं कर रहा हूँ एडिटिंग और मम्मी अभी यहाँ पर मेरा काढ़ा लेके आ चुकी है और पीछे नाज ही बैठे हुए हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं कौन से ब्लॉग की एडिटिंग कर रहा हूँ, जो क्लब वाला है उसमें। ये वाली जो ब्लॉग है आप लोगों को मैं थोड़ा आगे बढ़कर दिखा दूँ। ये क्लब वाला ब्लॉग है, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। जो हम लोग क्लब जा रहे हैं ना, तो जब आप ये वाला ब्लॉग देखोगे तब आप ये क्लब वाला ब्लॉग देख चुके होगे। तो यही देखिए नानी यहाँ पे है, तो यही वाला ब्लॉग है। तो अभी मैं कर रहा हूँ इसी को एडिटिंग और मम्मी भी बोल रही है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, मगर तब भी तुम कर रहे हो तो मैं बोल दिया नहीं कर लेता हूँ। बस मैं अभी इसको क्लिपिंग कर रहा हूँ, पापा आके सजा देंगे। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ पापा के पास, उनसे कुछ सवाल पूछने। सवाल तो मैं उनसे क्या पूछूंगी, बस कुछ विषय में उनसे जानकारी लेनी है कि क्यों मैं आप लोगों को वो जो कहना मतलब मैं जो पूछना चाहती हूँ, मैं क्यों चाहती हूँ कि वो चीज़ आप लोग भी सुने उनसे। और हरिवंश राय बच्चन जी और भारती जी के तो हाथ से लिखे हुए पत्र मेरे भाई के पास है, उसने उन्हें संभाल कर सुरक्षित रखा हुआ है। तो अभी तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ, पर कभी मुझे मौका मिला तो मैं आप लोगों को वो पत्र भी दिखलाऊंगी। तो उनसे हम लोग अभी चल के बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चल के सुनते हैं। आज उनसे हिंदी के बारे में सुनेंगे। वैसे इच्छा तो है कि इस बार उनसे कई विषयों पर जानकारी ले पाए हम लोग, पर देखते हैं कहाँ तक सफल हो पाते हैं। चलिए। सबसे ज़रूरी है कि लालसा, और लालसा के लिए ज़रूरी है कि आप किससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जो प्रभाव होता है वो यदि प्रभूत होता है तब उस प्रवाह में व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, यानी आकर्षित हो जाता है और उसको वो अपनाने की कोशिश करता है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हमारे दो ऐसे अध्यापक थे, स्वर्गीय शिवूरत सिंह और संत नारायण उपाध्याय। तो शिवूरत सिंह की जो भाषा थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती थी कि भाषा में इतना तीव्र आकर्षण हो सकता है कि जो व्यक्ति है वह उससे प्रभावित हो बिना रह ही नहीं सकता। वहीं जो उपाध्याय जी की भाषा थी वो ऐसी भाषा थी कि आप जैसे कि रोज़मर्रा की भाषा हो, बहुत आप आसानी से समझ सके। परंतु जो लालित्य का सवाल है, तो लालित्य था मेरे भूतपूर्व अध्यापक शिवूरत सिंह में, और वो जो लालित्य है उससे ही ललक पैदा होती है, और जब ललक पैदा होती है तब आप उससे बच नहीं सकते। वो ऐसा, उस आकर्षण को अमोघ आकर्षण कहा जाता है। तो मैं विद्यार्थी जीवन से ही इस अमोघ आकर्षण के मैं बचीभूत था। मैं जब कक्षा 8 में पढ़ता था तो हमारे अध्यापक हुआ करते थे गजानन शर्मा। वो पुस्तकाध्यक्ष का भी काम करते थे, लाइब्रेरियन का भी काम करते थे। तो एक किताब का जो आवरण था वो बहुत आकर्षक था। वो था पल्लव, सुविधानंदन पंत की वो काव्य पुस्तक है पल्लव। तो मैंने उनसे कहा कि सर मुझे ये किताब आप इशू कर दीजिए, क्योंकि मैं फर्स्ट बॉय हुआ करता था, सबसे मैं सर्वप्रथम आता था कक्षा में। तो उन्होंने वो किताब मुझे इशू कर दी और मैं तब समझ नहीं पाता था उसको पूरा पढ़ के। तो जब मैं सेंटअप हुआ तब जो भी विद्यालय की किताबें होती हैं या कोई भी मैंने स्कूल की जो चीज़ें होती हैं वो वापस करनी होती हैं। तो मैंने जब मैं सेंटअप हो गया तब मैंने उस किताब को वापस की और मैंने उस पर लिखा था कि हिंदी साहित्य का ताजमहल। और मुझ पर पंत जी का प्रभुत प्रभाव है। जो भाषा का जो सौष्ठव है, भाषा का जो सौंदर्य है, जैसे गा कोकिल बरसा पावक कण, गा कोकिल बरसा पावक कण, पावक और कण ये दोनों जो कण हैं ये टकराते हैं और वो जैसे वो गिर जाते हैं। हिंदी साहित्य में यदि किसी कवि को शब्द का जो सौंदर्य है, जो लालित्य है,
वो किसी को यदि श्रेय जाता है तो सर्वाधिक श्री सुमित्रानंद पंत को जाता है। दूसरा मुझ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था डॉक्टर धर्मवीर भारती का नारी और निर्वाण। उसको यदि पढ़ोगे तो उसमें जो सौंदर्य है भाषा का, ठीक पंत जी के विपरीत, तो दोनों भाषा में अंतर है परंतु दोनों में प्रवाह है। और उस प्रवाह में क्या अंतर है, एक तो नदी का प्रवाह होता है और एक तालाब का प्रवाह होता है। तो ये जो तालाब का प्रवाह है वो अपनी एक सीमा में है और नदी भी दो पार्टों के बीच बहती है, पर नदी में गति है। नदी का जो नदी में एक गति है और जो तालाब में है उसमें एक बंदिश है। दोनों ही पर जरूरी हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग एकदम अच्छे से रेडी हो चुके हैं और आज हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए नाना नानी के साथ, और गाड़ी में हम लोग जाएंगे 6 जन। तो जब हम लोग नीचे पहुंच जाएंगे तब हम लोग इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो आ चुके हैं रंगोली मॉल, सब कोई गाड़ी से उतर रहे हैं और अभी हम लोग जाएंगे ऊपर नाश्ता करने के लिए। तो चलो, चढ़ चुके हैं लिफ्ट पर, 2nd फ्लोर। वहाँ दिखाओ। तो अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता और नाना जी का वड़ा आ गया है। और तो ये है पूरा। तो इवनिंग स्नैक्स हम लोगों ने खा लिया और मम्मी आपको कुछ बोलना है? जा रहे हैं पिक्चर देखने, देखते हैं कैसी। कुछ मुझे तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। थिएटर आ चुके हैं और पापा भी कर रहे हैं वहाँ पे चीज़ पॉपकॉर्न लड़का गए। तो चलो देखा जाए। मम्मी कौन सा वाला है, कौन सा रूम है, 2 या 3? तभी शायद 2 होगा, देखा जाए। तो हम लोगों ने सीट ले ली है, अभी ऐड चल रहा है सामने और आज हमने देखा है रॉकी रानी की प्रेम कहानी, है ना अम्मा? तो अभी हम लोग इस ब्लॉग को इंटरवल में चालू करेंगे, फिर बताएंगे कैसी लगी। You do a thing once, you like it, and you do it twice. And then you do it again and again and again and again. But too much of a good thing is always bad, isn't it? Just like 4700 BC's Chips Plus. Oh, hi, I'm Mr. BC from the future. Warning you about these chips that'll... तो फ्रेंड्स इंटरवल हो चुका है और मूवी अच्छी जा रही है। अभी 2 घंटे बाद अभी इंटरवल हुआ है, पता जाओ कितनी देर मूवी चलेगी। तो फ्रेंड्स मूवी हॉल से निकल चुके हैं और मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, आप लोग भी देख सकते हैं। और मम्मा आप 10 में से कितना दोगे? मैं 8 दूंगा। मैं भी 8, 7। एंटरटेनिंग मूवी, नॉट टू गुड नॉट टू बैड। एंटरटेनिंग था, बहुत सीन्स में, मतलब। बट आई एम वेटिंग फॉर जवान। सितंबर में आ रहा है, 7 सितंबर, यस। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग मूवी देख के आ चुके हैं, बहुत अच्छी मूवी थी। और अभी हम लोग आ चुके हैं नीचे डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाने के लिए, मगर एक बैड न्यूज़ है, डोमिनोज़ बंद हो चुका है क्योंकि 9 बज गया है। तो डोमिनोज़ बंद हो चुका है, पता नहीं क्यों। ऐसे तो ऑनलाइन हम लोग को मिलता रहता है 10-11 बजे तक, मगर अभी यहाँ बंद हो चुका है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं डोसा कॉफ़ी में, आपको लिखा था ये है, हाँ ये। हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं इडली वड़ा खाने के लिए। तो मस्त खाते और फिर से